आत्महत्या करूंगा डीएसपी बोल गया दूसरा बिल्कुल नहीं कोई हो। बैठ जाओ मेरे यार, बैठ जाओ ना, बैठ जाओ बैठ जाओ। इन्होंने कह दिया 12 बजे ठीक है। उसके बाद फिर 27 को गए, 27 को फिर समय दे दिया कि आज शाम को आपकी बेटी दे दी जाएगी। 27 को कुछ नहीं हुआ। हमने आप लोगों से आग्रह किया, सरस्वती पैलेस में आप लोग बहुत इकट्ठे हुए हजारों की तादाद में। वहां पे डीएसपी साहब ने 29 तारीख 10 बजे का समय दिया कि 10 बजे आपकी बेटी दे दी जाएगी। अब 4 बज चुके हैं, लेकिन हमारे 1% भी कोई हमें ये नहीं मिला कि आपका क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं। और आज हमने पंचायत की ये कोट डलवा के टोप रख करके प्रशासन हमारे पर लठ बरसाने के लिए बना लिया। कई प्रशासन को लाठी चलाए लाठी, जिसकी मां ने दूध पिया है। जय श्री राम, इसलिए सभी ये नाड़ कट जाएगी, इस बात को लेकर के रहेंगे, चाहेंगे नहीं जब तक लड़की नहीं आएगी। जय श्री राम, देखिए आपको एक बात याद रखनी है, ये लव जिहाद है, ये तो आपको सबको पता है कि पैसे देकर के 20-20 लाख रुपए 25-25 लाख रुपए देकर के हमारी बेटियों की तरफ गंदी नजर रखते हैं और उनको उठाने का प्रयास करते हैं। और दूसरी बात भाई, मैं हाथ जोड़ करके नहीं करता, कोई भी साथी हमारा, ये भी हिंदू धर्म की एक पहचान है, हिंदू धर्म उग्र हो जाता है लेकिन किसी का नुकसान नहीं करता। प्रशासन भी यहाँ पर है, आपने कितनी शांति पैलेस में की, कितनी शांति अनाज मंडी में की और कितनी शांति यहाँ पर करके बैठे हैं आप। कोई ऐसा शब्द हमारी तरफ से नहीं निकलेगा जिससे दूसरे आदमी को ऐसा लगे कि इसने हमारे को गाली दी है। गंदी गाली गंदे लोग को दूसरे लोग हुआ करते हैं। आप बहुत अच्छे लोग हैं। आज बड़े दुख की बात है कि आज हमें हिंदुस्तान में रहते हुए भी मुसलमानों का गुलाम होना पड़ रहा। कहाँ का हिंदुत्व है? और प्रशासन से चैलेंज करता हूँ, खासकर डीएसपी साहब से, किसने मेरे बारे में अभद्र भाषा प्रयोग करी है। आए डीएसपी साहब मुझे अरेस्ट करे। मैं किस दिन के पास गया था मेरी सिफारिश करने के लिए? जिस प्रशासन की मां ने दूध पिया है, सुल्तान सिंह को अरेस्ट करके दिखाए। 4 दिन से सब प्रशासन ने हमें अगवा कर रखा है। हर रोज हमें कह देते हैं आपकी बेटी आ जाएगी, आपकी बेटी आ जाएगी, लेकिन आप जान की बाजी प्रशासन से भी दो हाथ कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है, अभी कह रहा हूँ। रास्ते में आते एक हमारे HR का गाड़ी थी, उसके साथ भी डीएसपी साहब ने अभद्र भाषा प्रयोग करी है। और मेरे साथियों के पास भी मेरे बारे में उल्टा सीधा बोला है, और मैं रीट करूंगा, कोर्ट में ईमान हानि का दावा करूंगा डीएसपी साहब के खिलाफ। आज जिसकी मां ने दूध पिलाया, इस हिंदुत्व को तोड़ के दिखाए। और प्रशासन अरेस्ट करे हमें, लेकिन जब तक यहाँ से नहीं उठेंगे, जब तक हमारी बेटी नहीं मिलेगी, नहीं तो हम जैसे हमारी बेटी उठी है ऐसे ही उनकी बेटियों को भी उठाएंगे। आज तक तो हम प्रशासन के भरोसे में रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमें प्रशासन ऐसे गुनाह उसमें ले जाएगा। हमारे साथ इतना अभद्र व्यवहार और हमारे साथ इतनी आश्वासन नहीं दिया। आश्वासन में 4 दिन निकाल दिया और हमें गोली दे करके बिठाया जा रहा है। लेकिन आज हिंदू जाग चुका है और मैं ऐलान कर रहा हूँ कि आज हिंदू मुस्लिम की लड़ाई शुरू प्रशासन करवा रहा है। हिंदू समाज नहीं करता किसी के साथ लड़ाई, लेकिन ये प्रशासन करवा रहा है।
प्रशासन ने ऐसी बातें कही है, मैं खोलूंगा और रीट करूंगा, अपमान होने का दावा करूंगा। हाँ, जन्म लिया है इस भारत भूमि में। आप सभी को पता है कि किसी भी देश में किसी देश का नाम लेके माता नहीं कहा जाता, लेकिन ये भारत भूमि ऐसी है, इस भारत को माता कहा जाता है। हम उस माता की कोख से जन्म लिया है, इस पे अत्याचार नहीं होने देंगे। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि हम किसी खुशी के उसमें तो इकट्ठे हुए नहीं हैं। हमें सबको दुख है अपनी बेटी के लिए, और हम वासुदेव कुटुंबकम वाले हैं। लेकिन वासुदेव कुटुंबकम वाले होते हुए भी हम ये किसी को इजाजत नहीं देते कि वो हमारे घरों में बढ़ जाए। आज हमारी रोटी और बेटी के ऊपर इन्होंने हाथ डाला है, हम चुप नहीं बैठेंगे। अगर हम शांति चाहते, अगर हमारे देवताओं के हाथ में शंख है तो साथ में उनके गदा भी है, साथ में उनके धनुष भी है, तलवार भी है। अगर हमें मारना पड़ा, हम मरेंगे और मारेंगे, हम भगवा धारियां उतार कर फेंक देंगे, लेकिन जय करे वीर बजरंग, प्रशासन से भी अपील करता हूँ, 4 दिन हो गए हमें दौड़ते हुए। प्रशासन का दायित्व बनता है कि कोई कदम ऐसा न उठाए, हमें साथ तो तोड़ करनी पड़े, हमें हथियार उठाना पड़े। जितना हम शांति प्रिय उतना हम जोश में कर सकते हैं। मेरा तो जोश का अनुरोध है कि जोश न छोड़े चाहिए। शांति शांति तो रखेंगे, लेकिन अगर ज्यादा शांति रखें, हम हिंदू हैं, हमारी हीन भावना नहीं हो सकती। अगर ये दूसरे नजर वाले हीन भावना करके हमारी बहू बेटियों पर आ गए, क्या करेंगे हम प्रशासन को? मैं तो कहता हूँ प्रशासन वाले भी हिंदू है, अनेक डर करके फेंक रहे हिंदू समाज के लिए। ये हिंदू धर्म नहीं रहेगा। हम पूरे साधु समाज को चेतन करेंगे कि इसमें आगे निकल करके आओ। यह मत समझना कि साधु मंदिरों में रहते हैं, और जब साधु अपनी पर आता है वो हथियार उठाना भी जानता है। जय जय श्री राम। मैं अपने पत्रकार महोदयों से भी आग्रह करूंगा कि हमारी बेटी रणजीतपुर से आज से 3 दिन पहले उठाई गई, और हम 3 दिन से लगातार निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, अभी तक हमारी को बेटी नहीं मिली। इतनी हम कोई अधर्म की लड़ाई नहीं, धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। इतना बुरा हाल कर दिया गया है। आज भी हमारे को ये बोल दिया गया कि भाई नहीं अभी तो शांत रहो। अरे हम तो शांत रहने वाले हैं, हम कब अशांति फैलाते हैं? मैं निवेदन करूंगा आप यहीं बैठे रहेंगे जब तक हमें पूरी जानकारी न मिले हमारी बेटी कहाँ पर है, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। मैं निवेदन करूंगा, कृष्णपाल जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार रखें। आप ध्यानपूर्वक सुने। कृष्णपाल जी। आदरणीय सम्मान के योग मेरे से हिंदू भाई हम कोई खुश हो तो यहाँ बैठे नहीं, खुशी में बैठे। ये तो हमारी इज्जत मिल रही है। जब हम हमारे पास हमारी बेटी की रही है, हम किस पर नहीं कर सकते, तो फिर हम अपने आप की कैसे रह सका? अपना जिंदा लेने का भी अधिकार कोई नहीं है। साथियों, छोटी मोटी बात नहीं है। 4 दिन में टाइम दिया प्रशासन ने, अरे मेरे कोई सुराग नहीं मिला। आज किसी राजनेता के डंगर तक नहीं होता, डंगर तक उसकी भी सुराग लग जाता। या सिर्फ जिलेबाद में की बैठी है। क्या सोच रहे प्रशासन? हम ऐसे ही बैठे रहेंगे? ऐसे किसी का खून नहीं रुक रहा, बिल्कुल नहीं रुक रहा किसी का खून। साथियों, मैं 18 साल है किसानों में सेवा कर रहा हूँ, भगवान पर पैसा मैं लंबा का मेरा सुडल तो 18 साल से आपकी सेवा में खड़ा भाई साहब। 15 गद में 16 गद में कर वाली बात तो यूनियन टूटने आया है, लब गद बड़ा है। छोकरा घीन था, 15-20 हम दूसरे लगे, फिर वो बाहर चले गए, फिर दूसरे आदमी खड़े करे। तो साथियों ने घबराने रहेंगे हमने छोटे दिल के दिया, पर हम सुरक्षित कहाँ फिर? वो कह रहे थे हिंदुस्तान में हम मुसलमान सुरक्षित दिया, तो यहाँ सुरक्षित नहीं है।
वैसे वो हिंदू मुसलमान की बात नहीं करना चाहता, इंसानियत की बात है। क्या है इंसानियत? आज बड़े दुख की बात है कि आज हमें हिंदुस्तान में रहते हुए भी मुसलमानों का गुलाम होना पड़ रहा। कहाँ का हिंदुत्व है? और प्रशासन से चैलेंज करता हूँ, खासकर डीएसपी साहब से, किसने मेरे बारे में अभद्र भाषा प्रयोग करी है। आए डीएसपी साहब मुझे अरेस्ट करे। मैं किस दिन के लिए पास गया था मेरी सिफारिश करने के लिए? जिस प्रशासन की मां ने दूध पिया है, सुल्तान सिंह को अरेस्ट करके दिखाए। 4 दिन से सब प्रशासन ने हमें अगवा कर रखा है। हर रोज हमें कह देते हैं आपकी बेटी आ जाएगी, आपकी बेटी आ जाएगी। लेकिन आप जान की बाजी प्रशासन से भी दोनों दो हाथ कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है, अभी कह रहा हूँ। रास्ते में आते हुए एक हमारे HR का गाड़ी थी, उसके साथ भी डीएसपी साहब ने अभद्र भाषा प्रयोग करी है। और मेरे साथियों के पास भी मेरे बारे में उल्टा सीधा बोला है। और मैं रीट करूंगा, कोर्ट में आवाज आने का दावा करूंगा डीएसपी साहब के खिलाफ। आज जिसकी मां ने दूध पिलाया, इस हिंदुत्व को तोड़ के दिखाए। और प्रशासन अरेस्ट करे हमें, लेकिन जब तक यहाँ से नहीं उठेंगे, जब तक हमारी बेटी नहीं मिलेगी, नहीं तो हम जैसे हमारी बेटी उठी है, ऐसे ही उनकी बेटियों को भी उठाएंगे। आज तक तो हम प्रशासन के भरोसे में रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमें प्रशासन ऐसे गुनाह उसमें ले जाएगा। हमारे साथ इतना अभद्र व्यवहार और हमारे साथ इतनी आश्वासन नहीं दिया। आश्वासन में 4 दिन निकाल दिया और हमें गोली दे करके बिठाया जा रहा है। लेकिन आज हिंदू जाग चुका है और मैं ऐलान कर रहा हूँ कि आज हिंदू मुस्लिम की लड़ाई शुरू प्रशासन करवा रहा है। हिंदू समाज नहीं करता किसी के साथ लड़ाई, लेकिन ये प्रशासन करवा रहा है। प्रशासन ने ऐसी बातें कही है, मैं खोलूंगा और रीट करूंगा, मानहानि का दावा करूंगा। हाँ, जन्म लिया है इस भारत भूमि में। आप सभी को पता है कि किसी भी देश में किसी देश का नाम लेके माता नहीं कहा जाता, लेकिन ये भारत भूमि ऐसी है, इस भारत को माता कहा जाता है। हम उस माता की कोख से जन्म लिया है, इस पे अत्याचार नहीं होने देंगे। यमुनानगर 2 है। मुझे अभी थोड़ी देर पहले माननीय एसपी साहब का फोन आया था कि रंजीतपुर में 26 तारीख को एक मिसिंग लड़की का मुकदमा दर्ज है। इस संबंध में लोग अभी हमारी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और आक्रोशित होकर वो रोड जाम उन्होंने बिलासपुर शिव चौक पर किया है। तो उन्होंने मेरी जिम्मेदारी लगाई कि मैं आपके पास आऊँ, आपकी बात सुनूं कि किस वजह से आपको क्या समस्या है। समस्या तो मुझे पता चल गई कि किस वजह से आप हमारे से सेटिस्फाइड नहीं हैं। मैंने अभी अपने SHO साहब से बात करी, मेरी डिप्टी साहब से भी बात हुई, तो जो मुझे ब्रीफ फैक्ट्स जितने भी डिटेल जो बात पता चली कि 26 तारीख को एक लड़की है, वो गांव से मिसिंग है और वो एक दूसरी कम्युनिटी के लड़के के साथ मिसिंग है। इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी CIA 2 की टीम को भी हमने इसमें एसोसिएट करा है रिगार्डिंग कि लड़की के वेयर अबाउट्स क्या है। तो जो वेयर अबाउट्स वाली बात है, कुछ तो आपकी जानकारी में हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने, हमारे SHO साहब ने, DSP साहब ने ज़रूर दी होगी। मैं सारी चीज़ें ओपनली माइक पे बोल नहीं सकता क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तकनीकी चीज़ें होती हैं जो कल को वीडियो क्लिप भी बनती है, कोर्ट में भी जाती है और दूसरा पक्ष उन चीज़ों का मिसयूज़ भी कर सकता है। तो वो मैं आपकी जो भी 4-5 मेंबर की कमेटी होगी, मैं उनसे अलग में डिस्कस कर लूँगा। लेकिन जो मेरे को आगे यहाँ बात लगी है, जिसका मेन जो आप लोगों का आक्रोश है कि वो अभी तक ये है कि लड़की रिकवर नहीं हो पाई है। यही मेन आक्रोश है कि लड़की अभी तक क्यों नहीं रिकवर हो पाई है। पहले आपकी प्रशासन से बात हुई होगी तो शायद कहा होगा कि 2-4 दिन में, मतलब जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी हम लड़की को रिकवर कर देंगे। तो देखिए, एक चीज़ होती है कि जो पुलिस अपना काम किस मंशा से कर दी है।
मैं इतना आपको एश्योर करना चाहता हूं कि हम बिल्कुल इसको 100% अपनी टॉप प्रायोरिटी पे रख के इस संबंध में हम अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और जो हमारी CIA 2 की टीम है, जिसका टीम का मुख्य रूप से काम ही आपने पिछले दिनों में यमुनानगर में देखा होगा कि और टीम हमने इस काम पे लगाया, इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी महत्वपूर्ण कि ये कितना मैं कहूँगा संवेदनशील मुद्दा है। इसी के चलते हमारी CIA 2 टीम को भी इसमें एसोसिएट करा गया है।